हॉस्टल का कमरा, ट्रिप से पहले की रात। कमरे में हल्की रोशनी है। कबीर के बिस्तर पर खुला बैग पड़ा है। कपड़े हर तरफ बिखरे हुए हैं। कबीर गुनगुना रहा है और हर टी शर्ट को मिरर के सामने होल्ड करके चेक कर रहा है। ट्रिप से एक रात पहले का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का होता है। कुछ लोग चेकलिस्ट बनाते हैं और कुछ कबीर जैसे होते हैं जिनको लगता है हर कपड़ा उनके बिना ट्रिप अधूरी है। नील बेड पर बैठा नोटबुक पर कुछ लिख रहा है, फिर कबीर को देख के हमेशा की तरह सिर हिलाता है। ट्रिप के लिए पैकिंग कर रहा है या फैशन वीक में जा रहा है? एक भी गर्म जैकेट नहीं दिख रही। हिमाचल है, गोवा नहीं। कबीर ड्रामेटिकली अंदाज में टर्न होता है, हाथ में फोल्ड शर्ट पकड़ के। अरे यार, कपड़े स्टाइलिश होने चाहिए। ठंड का क्या है, एक्साइटमेंट में गर्म ही लगता है। नील मुस्कुराहट के साथ थोड़ा सरकाज्म में बोलता है, हाँ हाँ, वहां जाके पता चलेगा। जब वहां की सर्दी में सारा एक्साइटमेंट ठंडा पड़ जाएगा तेरा। फिर बोलेगा, नील अपनी जैकेट दे दे, सर्दी लग रही है। तेरी स्किन भी तो वैसे भी सेंसिटिव है, लाल हो जाती है ना। नील को क्या पता था, वो लाल चेहरा सर्दी से नहीं, शाइनेस से था। उस दिन बारिश में जब वो दोनों अचानक करीब आ गए, उस पल का असर अब तक था कबीर के चेहरे पर नील अपनी सीधी मासूम सोच के साथ सिर्फ इतना लगा कि कबीर का चेहरा ठंडी हवा के कारण से लाल हो गया है। वो नहीं समझा पाया कि वो रंग किसी तापमान का नहीं, एक एहसास का था। सिर्फ उसके एक छोटे जेस्चर से कबीर जल्दी से अपनी नजरें हटा लेता है और पैकिंग पर ध्यान देने का नाटक करता है। तू ना बस छेड़ता ही रहता है। मैं तो बस तैयार रहना चाहता हूँ। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, तो ये है तेरा शुभ काम। नील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। कबीर तुरंत अनुमान लगाता है, लगता है मम्मी का कॉल है। हाँ, माँ का ही है। वह जवाब देने के लिए स्वाइप करता है। नील की माँ का गर्मजोशी भरा खुशनुमा चेहरा स्क्रीन पर चमक उठता है। वह नाइट सूट पहने हैं, उनके पीछे रसोई की लाइट धीरे धीरे चमक रही है। अरे नील, कैसा है बेटा? क्या कर रहा था? सॉरी ना, पिछले कुछ दिनों से ऑफिस के काम में इतनी व्यस्त थी कि तुझे वीडियो कॉल करने का भी टाइम नहीं मिला। अब थोड़ा फ्री हुई हूँ तो सोचा अपने बच्चे से बात कर लूं। अरे माँ, ये ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो। डेली कॉल हो जाता है ना, वीडियो ना सही, बात तो होती ही रहती है। आप बस टेंशन मत लो प्लीज। नील की माँ के चेहरे पर एक गर्माहट भरी मुस्कान आती है। तेरा चेहरा देख के सुकून मिल जाता है बेटा। और बता, क्या कर रहा है? पैकिंग हो गई क्या? कल ट्रिप पर निकलना है ना हिमाचल? नील की एक पुरानी आदत थी, हमेशा लास्ट मोमेंट में पैकिंग करना और फिर कुछ ना कुछ भूल ही जाना। माँ, अभी करने ही वाला था बस। कबीर चुपचाप सुन रहा है, पहले से ही मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे लग गया था कि नील को अब डांट पड़ने वाली है। देखा, मुझे पता था। तूने अभी तक पैकिंग नहीं की है ना? तेरी ये लास्ट मिनट वाली आदत कब जाएगी? कल सुबह निकलना है और तू अभी भी करने वाला था, बस कह रहा है। फिर कुछ ना कुछ भूल जाएगा, जैसे हमेशा भूलता है। नील तुरंत सीधा बैठ जाता है, घबराया हुआ लेकिन रंगे हाथों पकड़े गए बच्चे की तरह मुस्कुराता हुआ। प्रॉमिस माँ, सब याद करके रख लूंगा इस बार। कुछ नहीं भूलूंगा, सच में। कबीर चुपचाप देखता रहा। नील अपनी माँ से बात करते हुए बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था, कोमल, शांत, और उसका वो रेयर साइड देखकर कबीर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। नील की माँ हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, याद है पिछली बार जब तू घर आया था ना, मैंने मठरी और बेसन के लड्डू बना के रखे थे ताकि तू अपने लिए और अपने दोस्त कबीर के लिए ले जाए। पर तू अपनी इसी भुलक्कड़ा
आदत के चक्कर में उन्हें किचन में ही छोड़ गया। मैंने कितने प्यार से बनाए थे, ना तू खा पाया ना अपने दोस्त के लिए ले गया। नील धीरे से कबीर की ओर देखता है, जो पहले से ही उसे घूर रहा था पूरे ड्रामे के साथ, जैसे नील ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर लिया हो। क्या इतनी बड़ी गलती? आंटी के हाथ के लड्डू छोड़ आए तू? ये तो पाप है। नील की माँ कबीर के रिएक्शंस पर हंसती है और फिर अचानक रुक जाती है, जैसे कुछ पहचान लिया हो। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आवाज सुनते ही नील की माँ समझ गई, यही है वो कबीर जिसके बारे में नील हमेशा बताता था। हंसमुख, ड्रामा किंग, थोड़ा बचकाना, पर दिल से बहुत अच्छा दोस्त। अरे, तेरा दोस्त भी वही है क्या? कहाँ है? बात करवा उससे जरा। सिर्फ बताया था तूने उसके बारे में, कभी वीडियो कॉल पर मिलवाया ही नहीं तूने। हाँ माँ यहीं बैठा है मुंह फुला के। रुको अभी बात करवाता हूँ। कबीर ऑकवर्डली थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, अचानक घबराकर करवट बदलता है। वह सीधा बैठता है, डिसेंट दिखने की कोशिश करता है। जब कबीर ने नील की माँ को देखा, उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, अरे नील अपनी माँ पर ही गया है। वही सॉफ्ट आवाज, जेंटल फेशियल एक्सप्रेशन, केयरिंग नेचर और वो हल्की सी मुस्कुराहट, बिल्कुल नील जैसी। कबीर घबराए हुए सॉफ्ट मुस्कान के साथ, थोड़ा शर्मा के, पर पूरे सम्मान और वार्मथ के साथ कहता है, नमस्ते आंटी, आप कैसे हो? नमस्ते बेटा, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी स्माइल है तुम्हारी, बस ऐसे ही हंसते रहना हमेशा। कबीर थोड़ा शर्माता है, अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए कहता है, थैंक यू आंटी, आप भी बहुत स्वीट हो। नील की माँ हल्के से मुस्कुराते हुए नील को डांट रही थी, वो डांट जिसमें प्यार छुपा होता है। फिर नील की तरफ इशारा करके उन्होंने कबीर से बड़ी अपनापन भरे लहजे में एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, बेटा इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये बस दिखने में लगता है सब मैनेज कर लेगा, पर असल में इससे कुछ नहीं होता। बिल्कुल आंटी, मैं वादा करता हूँ नील का ध्यान रखूंगा। नील उसे बनावटी निगाहों से घूरता है। माँ मैं बच्चा थोड़ी हूँ, सब कर लूंगा। और वैसे भी ये मुझसे ज्यादा केयरलेस है। नील की माँ धीरे से मुस्कुराते हुए सीरियस लेकिन जेंटल टोन में कहती है, मैं सिर्फ ट्रिप की ही बात नहीं कर रही हूँ बेटा, हॉस्टल लाइफ की भी बात कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। घर से दूर रहना आसान नहीं होता, पेरेंट्स के बिना कभी कभी टफ लगता है, इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना। और बेटा मैं तो चाहती थी तुमसे पहले भी बात करूं, तुम्हें देखना चाहती थी, पर कभी टाइम ही नहीं मिलता। कभी मैं बिजी हो जाती, या फिर तुम दोनों बिजी रहते हो अपनी पढ़ाई में। कबीर पोलाइटली और रिस्पेक्टफुल तरीके से नील की माँ की बात सुन रहा था, फिर नील की ओर देखता है, मानो कह रहा हो, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन चुप रहता है। जी आंटी, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, प्रॉमिस। वैसे सच कहूं तो नील का केयर लेवल इतना ज्यादा है, कभी कभी मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। कबीर ये मत खा, कबीर जल्दी सो जा, कबीर पढ़ ले मेरे साथ। कबीर थोड़ा हंसी रोककर नील की तरफ देखता है। बस फर्क इतना है आंटी, आप प्यार से समझाती हो, और ये तो वार्निंग टोन में बोलता है। नील की माँ जोर से हंस पड़ती है। नील कबीर को घूरता है, लेकिन उसके कान हल्के से गुलाबी हो जाते हैं। अरे बेटा, ये नील बचपन से ही ऐसा है। जिन लोगों के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और अपनापन महसूस करता है ना, उनके लिए केयर और प्रोटेक्टिवनेस अपने आप आ जाती है। इसके नेचर में ही वो सॉफ्टनेस है, सबका ख्याल रखने वाला। कभी कभी तो ये मेरी भी माँ बन जाता है। माँ दवाई ले ली क्या? टाइम से खाना खाया ना? कभी कभी तो मुझे लगता है माँ मैं नहीं, ये है। कबीर कुछ पल तक चुप रहा। नील के चेहरे पर शाइनेस और
हल्की सी एम्बैरेसमेंट थी और वो सॉफ्ट स्माइल, जैसे उसकी माँ ने उसका छुपा हुआ सीक्रेट सबके सामने ला दिया हो। नील आंखों से बचने की कोशिश करता रहा, पर उसके एक्सप्रेशन सब कुछ कह गए। थोड़ा शाइनेस, थोड़ा ऑकवर्डली हंस दिया भी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने ऐसे ही कहा। उसकी केयर और प्रोटेक्टिवनेस वाली हैबिट का सीक्रेट कैसे खोल दिया। और कबीर बस चुपचाप उसे देख रहा था। वो शर्मीली सी मुस्कान, वो अकवर्डली नजर चुराना, सब कुछ इतना नेचुरल लग रहा था, जैसे उसके दिल के किसी कोने में एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने आप बन रहा हो। बस बस, अब दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं कॉल कट कर रहा हूँ अब। अरे नहीं बेटा, अभी कॉल कट मत कर। अच्छा सुनो, पैकिंग कर लेना याद से, और मुंह मत फूला छोटे बच्चे की तरह। फिर मत कहना माँ मैं बच्चा थोड़ी हूँ, बड़ा हो गया हूँ। नील मंद मंद मुस्कुराता है सॉफ्ट वॉइस में। हाँ माँ, कर लूंगा, लव यू। गुड नाइट बेटा। कबीर, तुम भी संभल के जाना, वहाँ बहुत सर्दी लगती है। जी आंटी, मैं ध्यान रखूंगा। वीडियो कॉल खत्म हो जाती है। नील फोन एक तरफ रख देता है और सॉफ्ट स्माइल करता है स्क्रीन को देखकर। चल अब पैकिंग कर ले, तेरा स्कोल्डिंग सेशन भी खत्म हो गया अब। नील नींद में डूबा हुआ है, आंखें आधी बंद थकी हुई एक्सप्रेशन के साथ कहता है, कल सुबह कर लूंगा, अभी बहुत नींद आ रही है। कबीर ड्रामा क्वीन स्टाइल में कपड़े उठाता है और ढप नील के चेहरे पर फेंक के मार देता है। तू कभी नहीं सुधरेगा ना। कबीर अपने बैग की जिप लगाता है, फिर अर्ली मॉर्निंग का अलार्म सेट करता है। कबीर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड दिख रहा था। मैं सो रहा हूँ अब, सुबह जल्दी भी तो उठना है, ट्रिप है कल। देर से उठने वाले भी अब जल्दी उठेंगे। वाह, ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए ये तो। कबीर तकिया उठाता है और ढप नील के फेस पर दोबारा मार देता है। नील बचने के लिए अपने ब्लैंकेट में घुस जाता है, पर अंदर से उसकी हंसने की आवाज आती है। सो जा चुपचाप से, अब तू ज्यादा बोल रहा है। कबीर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। कमरे में सिर्फ एक हल्की गर्म रोशनी होती है। उसकी नजर चोरी चोरी नील पर पड़ती है। कबीर मन ही मन में नील और उसकी माँ के बारे में सोचता है। नील कितना अलग सा है, जितना सिंपल दिखता है उतना ही सॉफ्ट और प्योर है। उसको कॉल के दौरान नील की शाई स्माइल याद आती है। उसका वो हल्का सा शर्माना, क्यूट सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ अपनी माँ से बेबी टोन में बात करना, ये सब देख के पता नहीं दिल में एक अजीब सा वार्मथ आ गई। कबीर के एक्सप्रेशन और भी सॉफ्ट हो जाती है। आंटी ने सच बोला, जिससे ये कंफर्टेबल हो जाता है उसका बहुत ख्याल रखता है नील। और मैं भी उस सर्कल में हूँ, स्ट्रेंज और अच्छा लगता है। किसी ने इतनी नेचुरली, इतनी जेन्युइन केयर कब दिखाई थी मुझे। इस लड़के में कुछ तो है जो सब मोमेंट को जेंटल बना देता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल प्योर क्लीन इमोशंस। कबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसके अंदर कोई नया एहसास चुपचाप खिल रहा हो। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, कल के ट्रिप में ठंड से ज्यादा शायद नील के वो प्यारे एक्सप्रेशन उसे गर्म रखने वाले हैं। धीरे धीरे कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। चेहरे पर वही हल्की मुस्कान बनी हुई थी।